3, 2, 1। क्या कोई बता सकता है जब गरम गरम डिस्प्ले पे या गरम गरम डिस्प्ले पानी में जाएगा तो क्या होगा? मुझे भी नहीं पता क्या होगा, पता लगाते हैं थोड़ी देर बाद, जब तक 5 मिनट कंप्लीट हो जाता है। तो ये है गाइस Redmi Note 11T 5G, और आप कह सकते हैं इंटरनेशनल Redmi Note 11। अब चूँकि सारे पार्ट चाइना से ही बन के आते हैं, इंडिया में बस असेंबल होता है और उस पर मेड इन इंडिया का स्टिकर चिपका के भेज दिया था। मैं भी एक्चुअली टाइमर स्टार्ट करना भूल गया, शायद 30 सेकेंड हो गए होंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ फ़ोन है, मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से फ़ोन है। Redmi Note 7 जो हमने ट्राई किया था, फ़ोन अभी भी प्रॉपरली वर्किंग है। 7 Pro उतना बढ़िया नहीं निकला था एक्चुअली में, वो ड्रॉप टेस्ट में टूट गया था, शायद वेट ज़्यादा था, लेकिन इसके साथ कुछ नहीं हुआ, ये परफेक्टली वर्किंग। आफ्टर दैट Redmi Note 8, एंड ये अभी भी वर्किंग है। ये फ़ोन भी वैसे काफ़ी सॉलिड था, आपको याद होगा, बट एक्चुअली हमने इसका हाईवे में ड्रॉप टेस्ट किया था ना, तब ये क्रैक हुआ था, लेकिन इवेंचुअली फ़ोन अभी भी वर्किंग है। यमुना एक्सप्रेस पे याद है जब हमने ड्रॉप टेस्ट किया था। एंड अब मुझे नहीं याद है Redmi Note 9 कहाँ है, मैंने खोजने की कोशिश की, इतने ज़्यादा फ़ोन हो गया कि मुझे खुद ही नहीं याद रहता कहाँ रखा है। नाउ Redmi Note 10 सीरीज़ के हमने 3-4 फ़ोन ट्राई किए। 10 आया था, 10S, 10T, 10 Prime, 10 Pro, 10 Pro Max, बहुत सारे। ये है Redmi 10 Prime, एक्चुअली में ड्रॉप टेस्ट में डेड। Redmi Note 10T, अब ये जो 11T है ये एक्चुअली इसका ट्रू सक्सेसर है, और ये फ़ोन अभी भी वर्किंग है। Redmi Note 10 इवेंचुअली फ़ोन में वीकनेस ज़्यादा थी और ये बेंच टेस्ट में फेल हो गया था। Redmi Note 11 Pro डिज़ाइन में काफ़ी चेंज हुआ और सरप्राइजिंगली फ़ोन परफेक्टली सभी तरह के टेस्ट में पास हुआ। लेट्स सी Redmi Note 11T में क्या होता है। कुछ वाटर के बबल्स मुझे नज़र आ रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे कुछ बबल्स दिख रहे हैं। 70 लीटर्स ऑफ वाटर मैंने एग्जैक्टली मेजर नहीं किया। अब इस फ़ोन में कोई IP68 सर्टिफिकेशन तो है नहीं कि प्रॉपरली वर्क करेगा लाइक दी Nokia XR20, बट स्टिल 3 मिनट 40 सेकेंड हो गए, 30 सेकेंड और हुए थे जब हमने इसको टाइमर स्टार्ट करना भूल गए थे। पानी पे डालते ही क्लॉक बंद हो जा रही है। ओह, 4 मिनट 26 सेकेंड एंड फ़ोन अभी भी वर्किंग है। सो गुड। क्या बिलोवड Redmi Note 11T वर्क करता है? मैं वर्क तो कर रहा है। इन केस कुछ प्रॉब्लम आनी होगी तो इंस्टेंटली नज़र नहीं आती है, रेडमी के फ़ोन्स में कुछ टाइम बाद आती है। तो फ़ोन को मैं क्लीन करता हूँ। चलिए सभी टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। ब्लेड अभी भी शार्प है। लेट्स सी फ़ोन में क्या कोई इशू है कि नहीं है। वैसे काफ़ी देर गुजर चुके हैं इस टेस्ट को परफॉर्म किए हुए, हमें लिक्विड टेस्ट परफॉर्म किए हुए, और ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि फ़ोन में कुछ आया लाइक डिस्प्ले ब्लीडिंग या पानी ना जाता हुआ दिख रहा है। कैमरा लेंस में भी कुछ नहीं है। क्या सिम ट्रे में ज़रा सा भी लिक्विड है कि नहीं है? वैसे यहाँ पे बेसिक सा कैसे प्रोटेक्शन लगा हुआ है, और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ सिम ट्रे प्रॉपरली ड्राई है। तो ये एक काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। अभी तक जितने भी हमने रेडमी के फ़ोन्स ट्राई किए थे अप टू Redmi Note 10 सीरीज़ में, सब में लिक्विड आसानी से चला जा रहा था, और यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन फैमिलियर फील हो रहा है जैसा कि होना चाहिए। यहाँ पे इनसाइड जो प्लास्टिक है वो ब्लैक कलर की है कंपेयर टू 11i और 11 Pro के जहाँ पे वाइट थी। इन द बॉटम स्पीकर, 33 watt charging and the headphone jack. On the top speaker, IR blaster. वैसे IR blaster की मुझे ज़रूरत तो नहीं होती है, क्या ये हम कट करके बाहर निकाल सकते हैं? यप, थोड़ा सा तो कट हो गया है। आई एम नॉट श्योर कि ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। फिंगरप्रिंट सेंसर एंड पावर बटन सेम है। क्या हैवी स्क्रैच करने के बाद ये वर्क करेंगे? यस, प्रॉपरली वर्क करें। थोड़ा सा और स्क्रैच करते हैं। और अभी भी ये वर्क कर रहा है। फन फैक्ट क्या है कि 11 Pro और 11i में ये अब नहीं वर्क कर रहे हैं। अब आपको फेस अनलॉक या बटन यूज़ करना पड़ेगा। दैट क्वाइट स्ट्रेंज। एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा स्क्रैच हमने किया है और 11i में काफ़ी कम स्क्रैच किया था। वॉल्यूम बटन प्लास्टिक का है, जस्ट लाइक द फ्रेम।
क्या ये बाहर आएगा? डेफिनेटली और क्वाइट ईजली। ओके, सिम ट्रे प्लास्टिक का है और एक्चुअली यहाँ पे प्लास्टिक ज़्यादा है, मेटल काफ़ी कम है। एक मेटल की शीट है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक लगाया गया है और यहाँ पे भी गैस का प्रोटेक्शन लगा हुआ है। क्या ये सॉलिड है? मुड़ तो आसानी से रहा है एंड डैमेज भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। कैमरे के सेटअप का डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज हुआ है, कंप्लीट फ्लैट ग्लास नहीं है, यहाँ पे एक डिफरेंट सा बॉर्डर दिया गया है, वो भी प्लास्टिक का है एंड आई होप ऑन द टॉप भी प्लास्टिक ही होना चाहिए। यस, इस फ़ोन में एक सुपर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। एज यू कैन सी, कैमरे में एक लेज़र प्रोजेक्टर लगा हुआ है, यहाँ से एक लेज़र लाइट निकलती है और लेज़र जितनी दूर तक जाएगी एक्चुअली में आप उतने दूर तक की क्लोज फोटोग्राफ ले सकते हैं। नॉट श्योर कि टेक्नोलॉजी कब मार्केट में आएगी, बट लुक्स लाइक रेडमी ने थोड़ा सा हिंट तो दिया है। ईयरपीस ग्रिल भी यहाँ पे प्लास्टिक का होना चाहिए। यस, बैक पैनल यहाँ पे प्लास्टिक का है। इस बैक पैनल में एक अच्छा ये है कि यहाँ पे फिंगरप्रिंट मार्क्स आसानी से नज़र नहीं आते हैं एंड आई थिंक पड़ते भी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ये मैट फिनिशिंग में है। स्क्रैचेस तो आसानी से आपको दिख जाएंगे लेकिन फिंगरप्रिंट्स तो नज़र नहीं आएंगे। रेडमी की ब्रांडिंग बाहर से प्रिंट की गई है। ग्लास की क्वालिटी चेक करते हैं Redmi Note 11T पे। यहाँ पे स्क्रैच पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। लेवल 4 पे आप देखेंगे कुछ डीप से ट्रांसपेरेंट सिल्वर स्क्रैचेस आप कह सकते हैं, बिकॉज दिखने में थोड़े से सिल्वर एल्यूमिनियम जैसे फील होते हैं। लेवल 5 पे यहाँ पे माइनर से स्क्रैचेस पड़ रहे हैं, हेयर लाइन बट पड़ रहे हैं जो कि नहीं पड़ने चाहिए। लेवल 6 पे एज यूजुअल कुछ डीपर मार्क्स हैं और 7 पे और ज़्यादा डीपर होते चले जाएंगे। नाउ अगर हम लेवल 4 को इग्नोर कर दें एज ऑफ नाउ, तो यहाँ पे लेवल 5 पे भी स्क्रैच पड़ जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि लेवल 4 पे स्क्रैच कैसे पड़ सकता है, बिकॉज हमने लेवल 4 को यहाँ पे बर्न किया था। प्रोबेबली बर्न करने से शायद ग्लास थोड़ा वीक हो गया है या नॉट श्योर कि कुछ ऐसा हुआ है। वैसे टेक्निकली ऐसा होना नहीं चाहिए। और अगर हम रियर साइड पे जाएं तो यहाँ पे रिजल्ट्स जैसा एक्सपेक्टेड है वैसे ही हैं। लेवल 5 पे कोई स्क्रैच नहीं है, 6 पे माइनर है और 7 पे थोड़े से डीपर होते चले जा रहे हैं। डेफिनेटली आपको इस फ़ोन के डिस्प्ले पे कोई ना कोई प्रोटेक्शन जरूर यूज़ करना पड़ेगा। टाइम फॉर दी बेंड टेस्ट, लेट्स सी क्या यहाँ पे बेंड को लेके कोई भी स्ट्रक्चरल वीकनेस है कि नहीं है। स्पेशली फिंगरप्रिंट सेंसर के अराउंड फ़ोन प्रॉपरली वर्किंग है और लिक्विड डैमेज का भी कोई साइन नज़र नहीं आया है। ऑलराइट, फर्स्ट हम स्क्रीन साइड से बेंड करते हैं। हियर वी गो, 3, 2, 1। वाओ, एक्चुअली में फ़ोन में काफ़ी फ्लेक्स आ गया है और फ्रेम इवेंचुअली टूट भी गया है, स्पेशली वॉल्यूम बटन के अराउंड से। अब ये एक तरीके से मिनी फोल्डिंग फ़ोन हो चुका है जिसमें थोड़ा सा फ्लेक्स भी है। पिंग पोंग, पिंग पोंग, पिंग पोंग। दैट्स नॉट अ गुड साइन। जबकि Redmi Note 11 Pro एक 11i में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज यहाँ पे जो फ्रेम है उसका डिज़ाइन चेंज किया गया है। अभी थोड़ा सा बॉक्स ही बनाया गया है, ज़्यादा मटेरियल यहाँ पे प्लेस किया गया है और यहाँ पे अभी भी पुराने Redmi Note 10 तरह का 10 का ही डिज़ाइन है जिसमें जस्ट स्टैंडर्ड फ्रेम दिया गया है। सो फॉर फ़ोन वर्किंग है। चलिए हम अपोजिट डायरेक्शन से बेंड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी अब क्या होता है। ऑलराइट, 3, 2, 1, 1, 1, 1।
सो क्या रीज़न था कि फ़ोन अगेन बेन टेस्ट में फेल हो गया? ओके, होल्ड ऑन। अगर हम Redmi Note 10 देखें तो यहाँ का डिज़ाइन और Redmi Note 11T का डिज़ाइन एग्जैक्टली सेम है। सेम तरह का चेसिस, सेम तरह का लेआउट, सेम तरह का फ्रेम, सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। लेकिन Redmi Note 11 Pro में डिज़ाइन चेंज किया गया, यहाँ पे बॉक्सी फ्रेम लगाया गया और जैसे मैंने आपको बताया कि मटेरियल यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा आया और फ़ोन एक्चुअली काफ़ी सॉलिड है, यहाँ पे मिनिमल फ्लैक्स है और अगर मैं सेम प्रेशर जहाँ पे भी लगाऊं तो कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं आ रही है, फ़ोन परफेक्टली वर्किंग है। तो 11T में सर्टेनली डिज़ाइन में कोई चेंज नहीं किया गया। यहाँ पे भी अगेन सेम वीकनेस है जो हमने Redmi Note 10 सीरीज में देखी थी। अनफॉर्चुनेटली मेरा फ़ोन तो अब फेल हो चुका है बेन टेस्ट में। आई नीड टू वेट एंड बाय ए न्यू फ़ोन। आपके भी क्या थॉट्स है गाइस? डू शेयर मी ऑन दी कमेंट। लुक्स लाइक मुझे एक और बॉक्स अरेंज करना पड़ेगा जहाँ पे मैं Redmi Note 11T को रख सकूँ। थैंक यू सो मच। दिस इज सौरभ। हैव अ ग्रेट डे।